डिस्कस करने वाले हैं जो आज के ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस गया है। दो स्टॉप लॉसेस मेरे ऑलमोस्ट हिट हुए हैं आज की ट्रेड में। पहला बैंक निफ्टी में, दूसरा हमारा हुआ है निफ्टी में। अब दोनों ट्रेड्स में अगर आप देखोगे रीज़न क्या है स्टॉप लॉस हिट होने का, रीज़न कुछ भी नहीं है। मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस खाना था, उसके बाद रैंडम मोमेंटम प्रोवाइड कराने थे। कोई रीज़न नहीं है उसके, मेरे हिसाब से कोई रीज़न नहीं है। अगर आपके हिसाब से कोई रीज़न है तो बताना। अब देखो, मार्केट मॉर्निंग की पहली 5 मिनट की कैंडल के अंदर सस्टेन कर रहा था, ऊपर गया ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस एरिया के पास, इस कैंडल के वीक की हाई तक गया। यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा सस्टेन करके वापस ऊपर जाके कप हैंडल टाइप फॉर्मेशन और नेकलाइन के नीचे एक कैंडल होती तो भी मैं सोच लेता, बट यहाँ पर 2-3 कैंडल्स का ऑलमोस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, 3 कैंडल्स का। उसके बाद ब्रेक डाउन दिया, यहीं से मार्केट को ये मोमेंटम देना चाहिए था बट नहीं प्रोवाइड कराया। कोई इश्यू नहीं है, मार्केट अपसाइड के लिए एसएल हंट कराया। अगर सेम एसएल को मैं यहाँ पे रख के प्लेस करके ट्रेड करता, इतना बड़ा एसएल अफोर्डेबल नहीं था क्योंकि टारगेट हमारा पहला डे लो का ही था। ठीक है, बाद में चाहे कहीं भी प्रोवाइड कराए, रिस्क आपको मैनेज करके चलना है हर एक ट्रेड में। अदरवाइज़ मैं यहाँ भी ट्रेड की प्लानिंग कर लेता तो मेरे पास कोई खास रीज़न नहीं था यहाँ पर एंट्री बनाने के लिए। रीज़न सिर्फ एक ही था, मार्केट डे हाई के ऑल टाइम हाई के पास है तो यहाँ से क्या पता रिजेक्शन, अगर यही कैंडल अपसाइड के लिए एक ऊपर क्लोज कर देती तो मार्केट का ट्रेंड चेंज होता था और अपसाइड के लिए बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिल जाता। सिंपल है, अगर डे हाई को ही ब्रेकआउट कर देती है, एक बार ये पुल बैक लिया, पुल बैक ये वाला पुल बैक लेने के बाद एक कैंडल ऊपर क्लोज करनी थी और सारा ट्रेंड चेंज हो जाता। ठीक है, बट मार्केट ने, आप इतना सेटिस्फाई रह सकते हो, हमने जो मार्केट ने सेटअप बनाया है उसके अकॉर्डिंग मोमेंटम पुट साइड के लिए प्रोवाइड कराया है और कोई रीज़न नहीं है। अगर आप थोड़ा सा रिस्क और ले लेते, यहाँ पर आप एंट्री बना लेते तो अच्छा खासा आप प्रॉफिट देख सकते थे, ऑलमोस्ट 15-20% की। आपको कितना रिटर्न लग रहा है, कुछ जाके एक बार चार्ट पे जाके चेकआउट कर लेना, आपको पता चल जाएगा कितना रिटर्न मिला है। कोई खास रिटर्न मिले नहीं है आज के मार्केट में। ठीक है, अब और कोई ट्रेड आपको बैंक निफ्टी में कहीं दिख रहा है? अब देखो यहाँ पर भी देखो, पहले सपोर्ट, लास्ट डे का डे हाई है, रेजिस्टेंस अच्छा लेवल है, बट मार्केट ने इसको भी ब्रेक डाउन करके यहाँ पर भी मार्केट प्रॉपर रीटेस्ट करने नहीं आया। ठीक है, नहीं आया। दूसरी चीज़, मार्केट रीटेस्ट करने आया, आप इस कैंडल का भी एक एसएल रख के ट्रेड करोगे तो भी रिस्क टू रिवॉर्ड चेकआउट करो, रिस्क इफेक्टिव नहीं है। इस ट्रेड में भी सेम इसी केस में इतना ही ऊपर रेजिस्टेंस एरिया इसका है, इतना ही ऊपर रेजिस्टेंस एरिया इसका है, क्या पता वापस यहाँ पर रीटेस्ट करने आ जाता मार्केट। एक तो कैंडल स्टॉप लॉस इतना बड़ा जो कि अफोर्डेबल नहीं है, तो इन सब चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। सबसे पहले आपको कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको उसका रिस्क देखना है, ऊपर रेजिस्टेंस एरिया है या फिर नीचे सपोर्ट एरिया है। इन सब चीज़ों को देख के ट्रेड करोगे तो आपकी ट्रेड्स इफेक्टिव रहेंगी। ठीक है, ये वाला ट्रेड मैंने दैट्स वाई इसको कैंसिल कर दिया। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पर भी ट्राई करने का कोशिश कर रहा था कि मार्केट यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है, या तो यहाँ से अप साइड के लिए या फिर डाउन साइड के लिए मोमेंटम। किसी भी साइड के लिए मोमेंटम यहाँ पर पॉसिबल नहीं था। पहली चीज़, यहाँ पर इतना कंसोलिडेट क्यों किया, क्योंकि एक 60,000 का एक लेवल है, ये वाला लेवल बिल्कुल बीच में, इसके बीच में कंसोलिडेट कर रहा था, ट्रैप क्रिएट किया है प्रॉपर। कोई आपको डायरेक्शन डिसाइड करके ही नहीं दिया मार्केट ने किसी भी लेवल से, किसी भी लेवल से। ठीक है, ये लेवल भी मैंने बाद में ड्रॉ किया है, जब यहाँ पर 2 बार मार्केट ने सपोर्ट फेस किया था तो यहाँ से भी मैं प्लान कर सकता था कि यहाँ से भी मार्केट एक अपसाइड के लिए मोमेंटम, बट ये मोमेंटम कितना है ये भी फेक आउट हो गया। ठीक है, मोमेंटम इसमें 3 से 4% का आपको प्रॉफिट दिखाया होगा मैक्स टू मैक्स, उसके बाद वापस उसी लेवल पे अगर फिर भी आपने होल्ड किया है तो वापस इसमें स्टॉप लॉस जा सकता था। ठीक है, अगर आप ट्रेड यहाँ पर पंच करते। अब यहाँ पर ये एक मोमेंटम प्रोवाइड कराया है, बेसलेस मोमेंटम है ये भी। ठीक है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ से एक मोमेंटम मिल जाता है, एक कैंडल का आप स्टॉप लॉस पकड़ के ट्रेड कर लेते, बट इसके पीछे का रीज़न भी तो नहीं है ना कुछ। मार्केट देखो, यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू करके ऊपर आ रहा है, इस रेजिस्टेंस एरिया के आसपास आ रहा है, रेजिस्टेंस एरिया ही हो गया ना। अगर यहाँ पे ये वाली कैंडल, अगली कैंडल क्लोज कर दे अपसाइड के लिए तो मोमेंटम अपसाइड का हो जाएगा। अगर आपको बोथ साइड के लिए ट्रेड में मोमेंटम दिख रहे हैं तो उस ट्रेड को आप ना करो, बेटर रहेगा। अब मैं जो ट्रेड्स लेता हूँ खुद से, तो उनमें अब मेरा कप पेन हैंडल बन गया, तो मेरे को ये पता है कि मार्केट अपसाइड के लिए रेडी है, चाहे वो ट्रेड मेरा स्टॉप लॉस दे। मेरे को ये नहीं है कि मार्केट नीचे भी जा सकता है ऊपर भी जा सकता है तो मैं फिर भी ट्रेड पंचअप कर रहा हूँ। ये सबसे बड़ी आपकी गलती रहती है। सेम अगर आप निफ्टी की ट्रेड से होगे, और कोई अपॉर्चुनिटी मुझे मार्केट में नज़र नहीं आई। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अब दोनों ट्रेड्स में अगर आप देखोगे ना, 2-3% का ही सिर्फ एसएल था। ठीक है, अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ निफ्टी के चार्ट पे भी। निफ्टी के चार्ट पे एक यहाँ पर मैंने ट्रेड प्लान किया था, उसके पीछे का भी रीज़न वही सिंपल, एक मार्केट रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट किया सिंपल। देखो वही जहाँ पर निफ्टी ने पुट साइड के लिए लास्ट टाइम पे ये वाली रैली की थी ना, सेम वही मोमेंटम यहाँ से प्रोवाइड कराना चाहिए था, फिर मार्केट ने नहीं कराया ना अप साइड के लिए।
यहाँ पर मार्केट, क्योंकि मैंने ट्रेड कब लिया है, तब मेरे को कन्फर्मेशन मिल गई, नेकलाइन के ऊपर मार्केट ने क्लोज़ कर दिया, फिर यहाँ पर मोमेंटम प्रोवाइड कराया, वही मार्केट रेजिस्टेंस एरिया पे रुक गया और मार्केट ने हमारा इंस्टेंट एसएल हिट कर दिया। स्टॉप लॉस लगाने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको आज नज़र आया होगा अगर आपने यहाँ पर इस ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाया है। ठीक है, अगर इस ट्रेड में अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है तो फिर आपको डेंट पड़ गया होगा अच्छा खासा। तो दैट्स वाई स्टॉप लॉस बहुत मैंडेटरी है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो आपको ट्रेड करने का कोई हक ही नहीं है। ठीक है, या तो ट्रेड मत करो या फिर अपने स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करो। स्टॉप लॉस भी ये नहीं है कि आप ट्रेड कोई भी ट्रेड ले रहे हो, 10,000 के कैपिटल से ट्रेड ले रहे हो, 2,000 रुपये का रिस्क ले रहे हो, नहीं, ऐसी ट्रेड्स करो ही मत। या तो आपको पता है मोमेंटम दे सकता है, सिंपल रिस्क मैनेजमेंट है, 10,000 रुपये अपने ट्रेड में लगाने हैं, ट्रेड में रिस्क 1,000 रुपये का है, वहाँ पर आप 5,000 रुपये लगाओ। जो बोलते हैं स्टॉप लॉस छोटे नहीं हो सकते, आपके भी स्टार्टिंग में सबके दिमाग में आता है इतने छोटे स्टॉप लॉस के साथ कोई कैसे ट्रेड कर सकता है। आपको या तो अपनी क्वांटिटी मैनेज करनी पड़ेगी या फिर आपको अपने रिस्क के साथ प्रॉपर रिस्क आप नहीं ले सकते हो, जितना बड़ा रिस्क है उसी रिस्क में आप तीन ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पर मेरा 1,000-2,000 रुपये का रिस्क है 10,000 के कैपिटल में, इसी ट्रेड में मैंने आज दो ट्रेड्स में मेरे एसएल हिट हुए हैं, ऑलमोस्ट 5% का लॉस हुआ है। तो ये लॉस नहीं है, छोटा सा आपका लर्निंग है, सीखना पड़ेगा आपको इन चीज़ों से। इसीलिए मेरी किसी भी ट्रेड में देख लेना 5 to 7% से ज़्यादा का रिस्क नहीं रहेगा। ठीक है, एक्सपायरी के दिन 10% का रिस्क रहता है पर ट्रेड में, उसमें आप क्वांटिटी कम कर दो, रिस्क वही 5% के अप्रोक्स आपका रह जाएगा। तो आपको क्वांटिटी मैनेज करनी आनी चाहिए, आपका रिस्क मैनेज करना आना चाहिए, तभी आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। वरना ऐसे डेज़ में अगर आपको कहीं भी अपॉर्चुनिटी दिख रही हो, कहीं भी मेरे को बता देना, यहाँ पे मार्केट आया इतना बड़ा कैंडल, ठीक है, फिर यहाँ से ब्रेक डाउन, अगर आप सिंपल सेटअप्स के अकॉर्डिंग भी देखोगे ना 5 मिनट पहली 5 मिनट के अंदर मार्केट है ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन के बाद एसएल हिट क्यों हुआ, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ जब भी मार्केट्स रैली करके ब्रेक डाउन करता है किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस का, 99% ऑफ द केसेस में आपके एसएल हिट होंगे। ठीक है, सिंपल अगर ये ब्रेक डाउन ऐसा हो जाता तो आपके यहाँ से मार्केट है, यहाँ से आके पुल बैक करके फिर ब्रेक डाउन देता, तो यही आपको सक्सेस रेट भी दिखा देता। ठीक है, प्रॉपर कोई भी ट्रेड आपको आज प्रॉपर नहीं मिली है, उसी वजह से हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। मार्केट आपको हमेशा अच्छी ट्रेड्स प्रोवाइड नहीं कराता है, आपको समझना पड़ेगा। अच्छी ट्रेड्स वाले दिन भी आएंगे और बिल्कुल सिंपल ट्रेड्स वाले दिन भी आएंगे जब आप अपने कैपिटल को अच्छे से लगा के अपना जो प्रॉफिट लॉस उसको भी मैनेज कर सकते हो। क्वांटिटी इंक्रीज़ करने वाले दिन भी आते हैं जब आपको सिंपल क्लियर ट्रेड्स मिलते हैं, उस ट्रेड में आप अपना अच्छा कैपिटल डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, तो मेरी सलाह आपको यही है, अपना रिस्क सबसे पहले मैनेज करो, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करो, विदाउट कन्फर्मेशन आप कभी भी ट्रेड मत करो। ठीक है, अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हो तो सिंगल कैंडल का एसएल रख के ही ट्रेड करना है और कैंडल कन्फर्मेशन से ट्रेड कर सकते हो। अगर आप कोई भी अगर ऊपर मार्केट जा रहा है नीचे की ट्रेड ले तो विदाउट एनी चार्ट पैटर्न, कोई भी कप हैंडल, डब्लू पैटर्न, एम पैटर्न, इनके अलावा ट्रेड मत करो। ठीक है तो आज की मेरे हिसाब से यही मेरी मुझे जो सीखने को मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूँगा। धन्यवाद दोस्तों।